बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, क़यामत के दिन जब सूरज लपेट दिया जाएगा, बेनूर हो जाएगा। व इज़न नुजूम उनकदरत, और जब ये तारे बेनूर करके गिरा दिए जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब ये पहाड़ चलाए जाएंगे। दूसरी जगह अल्लाह कुरान में कहता है, व तरल जिबाल, तुम पहाड़ों को देखते हो, तहसबुहा जामिदा, बड़े भारी भरकम वज़नदार, एक जगह जामिद रुके हुए तुम्हें नज़र आते हैं। वही तमुर्रु मर्र सहाब, बादलों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। कल इहनिल मनफूश, जैसे कपास और रुई को जब धुना जाता है तो कैसे उसके ज़र्रात उड़ते हैं, वैसे ये पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की गाबन ऊँटनी को बेकार समझ के छोड़ दिया जाएगा, कोई इसकी परवाह नहीं करेगा। जबकि मक्का में अहले अरब में ये बड़ा कीमती सरमाया और माल धन दौलत समझा जाता था। 10 माह की गाबन ऊँटनी बेकार समझ के छोड़ दी जाएगी, कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। व इदल वुहूश हुशिरत, और जब जंगली जानवर एक जगह जमा किए जाएंगे ताकि उनका भी हिसाब किताब करके उन्हें मिट्टी बना दिया जाए। व इदल बिहार सुज्जिरत, और जब समुंदर भड़काया जाएगा। एक जगह है वईदल बिहार फुज्जिरत, जब समुंदर भड़का दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। सुज्जिरत यहाँ पर है, वईदल बिहार सुज्जिरत, उसमें आग लग जाएगी, सिलगा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। वईदन नुफूस ज़ुव्विजत, और जब हर नफ्स और बदन के जोड़े बना दिए जाएंगे। आज इंसान या कोई भी प्राणी पशु पक्षी जो हमें नज़र आता है तो वो जोड़े से है। एक जोड़ा तो सब जानते हैं, दूसरा ये बदन का जोड़ा जो रूह है, इस रूह को, आत्मा को बदन से मिला दिया जाएगा। जैसे बदन और रूह दोनों मिल के दुनिया में जी रहे थे, ऐसे ही फिर हश्र के मैदान में जब उसे ज़िंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, तो उस बदन में फिर से रूह डाल दी जाएगी और फिर अज़ाब रूह और बदन दोनों को होगा। व इदल मऊदतु सुइलत, और जब ज़िंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा, जिसने उस लड़की को मारा उससे भी तो पूछा जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी, लेकिन उसकी तरफ सच्चा मालिक अल्लाह ताकेगा भी नहीं। अल्लाह उस बच्ची से पूछेगा बि अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, के उस लड़की को किस गुनाह की पादाश में कत्ल किया गया, मासूम बच्ची को क्यों मार दिया गया। आज भी नारा लगाया जाता है, मुल्गी शिकवा मुल्गी वाचवा। ये नारा जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त भी ज़रूरत पड़ी कुरान को, मोहम्मद पैगंबर ने कहा, और जो अच्छे लोग थे वो लड़कियों को बचाते थे, और अक्सरियत लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देती थी, मार देती थी। आज भी पेट में पहुंचने के बाद या किसी भी अंदाज से हमल ठहरने के बाद या उसके बाद भी बहुत सारी कोशिशें होती है फ़ीमेल बच्चे को मारने की। इस दुनिया में हम यही कोशिश करते हैं और सच्चे मालिक अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ये जो गुनाह चल रहा है ये रुक जाए। और लड़कियों को पैदाइश के बाद भी घर में, जैसे अहले मक्का मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, लड़की की पैदाइश की बुरी ख़बर जो उसे मिली उससे मुँह फिराते हुए इधर उधर भागता था। यतवारा मिनल कौम, कौम से अपना मुँह बचाता था, मुँह छुपा कर भागता था कि घर में लड़की पैदा हुई। आज भी लड़के की पैदाइश पर पेड़े बांटे जाते हैं और लड़की की पैदाइश पर जलेबी। तो ये या फिर बातें होती है अंदाज़, और आपस में ये डिस्कशन जो होता है कि भाई लड़की की पैदाइश पे खुशी नहीं या कम मनाई जाती, या लड़के की पैदाइश पे ज़्यादा खुशी मनाई जाती। बि अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, तो ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, उस लड़की के साथ बेइंसाफ़ी जो की गई उस लड़की से पूछा जाएगा। तो छोटी या बड़ी किसी भी किस्म की बेइंसाफ़ी लड़की के साथ जो की जाएगी उसका सवाल अल्लाह ताला पहले तो उस बच्ची से करेगा, फिर उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, घर वाले, उन्हें सबको जवाब देना पड़ेगा। व इज़ सुहुफ़ नुशिरत, और जब नामे आमाल के सहीफ़े और रिकॉर्ड के सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड, सारे नामे आमाल सच्चा मालिक
جب سے اس کائنات کو پیدا کیا انسان کو جب سے لے کر آخری انسان تک سارے ریکارڈ اور صحیفے کھول دیے جائیں گے اور الکتاب کھولی جائے گی جس میں ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنیے۔